किया, बहुत सारी जगह गए, ऐसी कई राजपत्रित अधिकारी हैं जिन्हें गेजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं, और कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, कुछ नेवी ऑफिसर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा नोएडा के अंदर जो कचरा होता है उसको थोड़ा सा अब उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसका सही रूप से इस्तेमाल करें और म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको कहीं इस्तेमाल करें। ऐसे में सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इंप्रूवमेंट सोसाइटी का गठन हुआ और जिसको कि कमांडर नागपाल, जी अरोड़ा जी, आर.के. चोपड़ा साहब सभी लोग मिलकर के जो चला रहे हैं पिछले करीब 9 साल से 8 साल से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आपके घर से कचरा निकलता है वो एनजीओ के जो है लोग जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं और उसमें से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, यानी कि खाद बनाते हैं जो कि आपके खेतों में, घरों में, खलिहानों में, बागों में इस्तेमाल होती है ताकि आपको मिले। और उसका सही इस्तेमाल मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का जो मामला है वो इनके जिम्मे है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों टन खाद बना के इस समय शहर को दे रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कमांडर नागपाल, जे अरोड़ा जी और साथ में हमारी आर.के. चोपड़ा जी को, और मिसेस नागपाल फोटो खींचेंगे नीचे बैठी हुई, कोई बात नहीं, आपका भी स्वागत है। और मैं देखो माथुर साहब भी वहां बैठे हुए हैं आपके CIS के, कृपया आए और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप जितने लोग देख रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, समाज सेवा की जो आपको लगन है ये कहीं दिल से दिमाग से निकल के आती है, इसको किसी को जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ये वही काम कर रहे हैं। आइए सर, और सम्मान के लिए एक शॉल, शील्ड और साथ में एक किताब। मैं चाहूंगा कि सर आदमी 3 है, शॉल 1 है, नहीं ये तो सर एक संस्था को दिया जा रहा है, तो संस्था के जो ये है, हाँ वाइस प्रेसिडेंट है आप हमारे कमांडर नागपाल, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, ट्रेजरर हैं आप, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और मैं चाहूंगा कि कर्नल थापर, मिसेस थापर अपने हाथ से ये चीज प्रदान करें। दिस इज गुड। एक बार जोरदार ताली से देखिए, ये बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। आप अपने घर में अगर थोड़ा सा भी कहीं आपके कचरे से बदबू आए सहन नहीं कर सकते, लेकिन सेक्टर 54 के आप उस वहां जाए जहां पे इनका कंपोस्ट प्लांट है, आप देखिए जब वहां से उठती हुई गंध के बावजूद भी वहां बैठते 4-4 घंटे काम करते हैं और आपको शहर को एक ऐसी खाद देते हैं जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, वो खाद आपको देते हैं। और इसके अलावा कई सारे सेमिनार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं आपको शिक्षित करने के लिए कि अपना वातावरण कितना अच्छा रहे, एनवायरमेंट बने रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और साल में एक बार का भव्य कार्यक्रम होता है केशव संकीर्तन मंडली। धर्म के रास्ते से समाज सेवा कैसे की जाती है ये उसका उदाहरण हमारे केशव संकीर्तन मंडली के केशव चंद्र पंत जी हैं, जो कि पूरी टीम है। और टीम में मैं देख रहा हूँ काफी लोग DK मित्तल जी बैठे हुए हैं, काफी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा जो संकीर्तन मंडल के सब खड़े हो जाए, मालूम पड़े कौन कौन है यहाँ पे केशव संकीर्तन मंडल के लोग। हाँ जी देखिए सब ये लोग जाते हैं तो पाई का हिसाब रखते हैं और वो करते हैं वहाँ पे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। कभी आपदा आ जाती है तो उसमें पैसा लगाते हैं। ऐसे किस्मत को ये बता दो, ये गजटेड ऑफिसर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब ये कोई व्यापारी नहीं है जो बात सोचता है। लेकिन ये आप पहले गजटेड ऑफिसर रहे हैं, आप दूसरे गजटेड ऑफिसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि युवा शक्ति जो हमारे साथ है बस जोरदार ताली हो जाए। वही मैं चाहूंगा कि मिसेस थापर क्योंकि आज शॉल आप बनाएंगे और कर्नल थापर और साथ में DCO साहब आपको सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अच्छा आप भी राजभाषा अधिकारी हैं, बताइए। आपको भी हम कई किताबें भिजवा देंगे। एक बार जोरदार ताली साहब, धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इसमें बुला रहा हूँ नवोदय अवार्ड के जो हमारे तीसरे विनर हैं, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव जो कि दिल्ली से आए हैं, आप MBBS MD हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं और पिछले करीब 35 साल से जगह जगह घूम के ऑर्थोपेडिशियन से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसके बारे में अवेयर करते हैं, बताते हैं और साथ में कैंप लगाते हैं और कैंप के अंदर फ्री अपनी चेकअप, फ्री सब चीज देते हैं। और ऐसे हमारे डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव जिनका जो परिचय में मिला तो हमने कहा इनको सम्मानित जरूर करना चाहिए, हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा कि उनको सम्मान किया जाएगा। शॉल कर्नल थापर साहब उड़ाएंगे, शेर देंगे आदरणीय हमारे DCO साहब और जो एस्ट्रोलॉजी की किताब है मिसेस साहब।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जोरदार ताली। ऑर्थोपेडिक के अलावा आई एम पर्सन ऑफ रिहैबिलिटेशन, मैं पुनर्वास में वर्क करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, शुक्रिया बहुत। अब इसके साथ में अब हमारे 2 अवार्ड और थे जो कि नवरत्न विशेष पुरस्कार जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोग किसी कारणवश नहीं दे पा रहे क्योंकि वो हमने दिए थे आइडिया सेलुलर फोन और टाटा टी लिमिटेड। हमने कई सारी ईमेल उनको भेजी लेकिन वहां से जवाब नहीं आया, तो हमें ये मालूम पड़ा जो कम्युनिकेशन कंपनी है उनका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है और टाटा टी वाले जागे ही नहीं, जबकि जागो रे उनका था। हमने इसलिए किया था कि उन्होंने जागो रे इतना अच्छा अभियान चलाया है जिससे कि पूरा देश को मैं आमंत्रित कर कृपया आए और एनपी सिंह साहब तीनों एक साथ, क्योंकि तीनों क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व हैं, कृपया मंच पे आए जल्दी से। श्री एस एल शर्मा जी और श्रीमती एस एल शर्मा 25 जून की रात को अपने घर के बाहर टहल रहे थे, जैसे होता है खाना खाने के बाद टहला जाता है, और उसी समय 2 मोटर बाइक सवार लुटेरे आए। उन्होंने इनको गन पॉइंट पे लूटने की कोशिश की और शर्मा जी की प्रेजेंस ऑफ माइंड कहें ये उनसे भिड़ गए पूरी तरीके से, जिस तरीके से उनको पूरा कोशिश किया कि वो भागने ना पाए। मिसेस शर्मा ने भी चिल्लाया, काफी मेहनत करी और गुत्ता भी हुई, सब कुछ हुआ और उसमें शर्मा जी जो थे उन्होंने उसकी पिस्तौल छीन ली और पिस्तौल नीचे गिर गई और उसके बाद उनको भागने पे वो मजबूर हो गए। एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया, ऐसा उदाहरण की प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। इस उम्र के अंदर भी आदमी हो सकता है कि हमारे साथ हादसा हो तो शायद हम सरेंडर कर दें टोटली कि भैया जो कुछ लेने ले जाओ, लेकिन शर्मा जी ने कहीं ना कहीं उस बात को सोचा कि मैं कुछ करके दिखाऊं, ये नहीं कि किसी को बताना है, कहीं ना कहीं कोई बात होगी। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पहले मैं आपका सम्मान करवा, मैं चाहूंगा हमारे श्री गोटालिया साहब कृपया आपको शॉल बनाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए एस एल शर्मा जी के लिए। और आपको बताओ मिसेस शर्मा जो है वो टीवी सीरियल की एक्ट्रेस है, वो कहीं बिजी है शूटिंग में, वो आ नहीं पाई है। और सर मैं ये आप दे देंगे, हम देंगे आपको। और हमारे जीपी शर्मा जी और एनपी सिंह साहब संयुक्त रूप से आपको और एक किताब सर, ये एक बार जोरदार ताली हो जाए शर्मा जी के लिए। हमें समाज के सामने सब चीजें लाना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि भाई जब ये कर सकते तो हमें भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। और इन्होंने सही कहा कि जब मौत आनी है तो आनी है, नहीं है तो नहीं आनी, देखा जाएगा, और उसी का ही रूप है। माननीय सभापति महोदय, अधिकारीगण, इस संस्था का जो काम है वो सही मायने में जो होना चाहिए वही है, और समाज से जुड़ा हुआ जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हम आपकी पूरी टीम के आभारी हैं। और जहां डिप्टी सीईओ नोएडा साहब बैठे हैं तो इनको बताने वालों में से हमारे पास सिर्फ एक बात है कि नोएडा में हम पहले 5-6 घर थे जो पहले आए थे। पहला ड्रॉ ऑफ लॉट्स इस हाथ से हुआ। अब रहता है सवाल ये 25 जून वाला, ये वाकया है 24 जून नाइट का, लेकिन वो समय ऐसा था 11:40 और 12 बज गए तो कोई 25 कह रहा, कोई 24 कह रहा, लेकिन हम भिड़ गए थे 24 रात को। कुछ नहीं था, घर के आगे टहल रहे थे और दूसरा ही घर था, मुश्किल से मोटर। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आप से बात करने का मौका मिला है रूबरू के, करते क्या है, उससे बचना कैसे है, किस तरीके से, क्या सावधानी है। तो मेरे सामने आता है मोटर बाइक, वो ऐसे टेढ़ा करके लगा देता है और कहता है 6 सेक्टर जाएंगे, किधर से जाना है। अब उसने हेलमेट पहना हुआ, पीछे वाले के पास कुछ नहीं था, विदाउट हेलमेट था वो। तो मैं उसके साथ बिजी हो गया, तो वो पीछे वाला उतर करके मैडम से उलझ के यहाँ पिस्तौल रख करके और जेवर वेवर उतारने की कोशिश करने लगे। अब मैडम का देखिए, आप सब बहनें और बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहनों के लिए संदेश ये है कि नारी जब नर का रूप धारण करेगी तो पिस्तौल छिल जाएगा। उसने ये नहीं सोचा उस औरत ने कि ये मेरा हस्बैंड है, इसको गोली मार देंगे, बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसने सिर्फ एक बात को सोचा जो हमारे मन में संस्कार में दी हुई